हेलो किड्स, आज हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने मेंडल जेनेटिक्स में हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की बात की, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की, हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की। हमने मेंडल के जब एक्सपेरिमेंट्स देखे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के देखे, तो हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हमने देखा तो हमने ये देखा कि मेंडल ने एक कैरेक्टर को लिया एट ए टाइम। जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की तो हमने देखा कि मेंडल ने दो कैरेक्टर लिए एट अ टाइम और फिर उनकी क्रॉसिंग की और रिजल्ट्स देखे। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये प्रपोज किया था किसने? वॉल्टर सुटन और थियोडोर बोवरी ने। हम बोलते हैं इनको सुटन एंड बोवरी, कॉमनली हम बोलते हैं सुटन एंड बोवरी। ठीक है, वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवरी। आज हम ये जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन पर बहुत सारे जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और क्रोमोसोम्स पर बहुत सारे जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जहाँ जाएंगे जीन्स भी वहीं पर जाएंगे। ठीक है, तो जब ये जीन्स जो हैं क्रोमोसोम्स के साथ में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, क्योंकि ये क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम्स पर जीन प्रेजेंट है, और जहाँ पर जीन प्रेजेंट है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? लोकस। ठीक है, लोकस बोलते हैं। जहाँ पर क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं उस जगह को हम बोलते हैं क्या? लोकस। तो मतलब जहाँ पर क्रोमोसोम जब क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जाएंगे, ठीक है, हम अभी क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं कर रहे, ठीक है, जब क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाएंगे तो ये जीन्स भी उनके साथ में मूव करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी जीन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमें ये बताती है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जीन्स पर प्रेजेंट है, और जीन्स क्या है? वो पार्ट है किसका? क्रोमोसोम का। जीन्स आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर द टू वर्कर्स मतलब सटन और बोवरी फाउंड अ क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर जीन्स के थ्रू होगा और बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाइल पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, उनमें सिमिलैरिटी उनको दिखी। ठीक है, मतलब कि क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होंगे तो जीन्स भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में। ठीक है, द पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसके कुछ फीचर्स है। ठीक है, कुछ फीचर्स है जैसे कि बोथ क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स ऑकर इन पेयर्स। ठीक है, कि हम ये जानते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे हर सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट है। मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो क्या है? पेयर में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुए? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, और इनके ऊपर जीन्स भी प्रेजेंट है। जीन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, जीन्स फॉर एग्जांपल इधर ए है तो इधर डोमिनेंट ए हो सकता है या स्मॉल ए हो सकता है। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट है, तो जीन्स भी पेयर में प्रेजेंट है इन सोमेटिक और डिप्लॉइड सेल में। तो बोथ क्रोमोसोम आप यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, ये मेल का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्रोमोसोम पेयर में। ये फीमेल का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है। तो बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स ऑकर इन पेयर्स इन सोमेटिक और डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि क्रोमोसोम और जीन्स जो है वो पेयर में होते हैं सोमेटिक और डिप्लॉइड सेल में। दूसरी बात ये हो गई कि गैमीट जो है, गैमीट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम। जब मियोसिस होता है, ठीक है, जब हम देखते हैं, हमने मियोसिस पढ़ा तो मियोसिस में आप देखते हैं कि फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम जो है ये सेपरेट आउट होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ये सेपरेट आउट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब मियोसिस सेकंड होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि
यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो एक क्रोमोसोम है उसमें क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं, ठीक है। तो गैमीट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप, ठीक है। गैमीट जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम उसके पास होता है और ओनली वन ऑफ द टू अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है। ये जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम जब मियोसिस होगा तो ये क्या हो गए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए मियोसिस फर्स्ट में, ठीक है। फिर जब मियोसिस सेकंड होगा तो यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स होंगे वो सेपरेट होंगे, ठीक है। तो जब गैमीट जो फॉर्मेशन होगा उसमें ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप एंड ओनली वन ऑफ द टू अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर विल बी प्रेजेंट। अब जो पेयर्ड कंडीशन है, मतलब गैमीट फॉर्मेशन में जो क्रोमोसोम सेट होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। जब गैमीट फॉर्मेशन के बाद में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो रिस्टोर हो जाती है। द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम्स एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर मतलब जीन्स, ठीक है, इज रीस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कि पेयर्ड कंडीशन, यहाँ पर पेयर्ड कंडीशन जब फर्टिलाइजेशन होगा एक गैमीट मेल से आएगा, एक गैमीट जो आएगा वो फीमेल से आएगा, ठीक है। और दोनों में कपलिंग होगी, दोनों जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। और पेयर्ड कंडीशन जो होगी वो रिस्टोर हो जाएगी एज वेल इन बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज मेंडियल फैक्टर इन रिस्टोर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, है ना। हमने ये बोला कि क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट एज इन केस ऑफ जीन्स, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स पर ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये और बताती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड इन ईच लिविंग स्पीसीज, कि अगर हम चिंपैंजी की बात करें तो उसमें 48 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनमें 46 क्रोमोसोम्स की बात प्रेजेंट है, अगर हम पी की बात करें मटर की तो उसमें 14 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड इन ईच स्पीसीज, ठीक है। और दीज आर फाउंड एज होमोलोगस पेयर्स इन डिप्लॉयड सेल्स, होमोलोगस पेयर के रूप में होते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम 46 बात करें ह्यूमन की तो ये पेयर में 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो डिप्लॉयड कंडीशन रीस्टोर जब होती है जब वन क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड अदर कंट्रीब्यूटेड बाय मदर कॉन्स्टिट्यूट अ होमोलोगस पेयर, कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक गैमीट आता है मदर से, एक गैमीट आता है फादर से, और डिप्लॉयड कंडीशन या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन से पहले, बिफोर सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन से पहले ईच क्रोमोसोम एज अ होल एंड द एलील ऑफ जीन्स गेट रेप्लिकेटेड, कि भाई सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम और जीन्स जो होंगे वो रेप्लिकेट होंगे, तभी वो जो डिप्लॉयड कंडीशन जो होगी वो रिस्टोर होगी नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। डिप्लॉयड कंडीशन जो नेक्स्ट सेल है बनेगा उसमें डिप्लॉयड कंडीशन जो होगी वो वापस रिस्टोर होगी। अगर अपन माइटोसिस की बात करें, ठीक है, कि जो आपके इंटरफेस होता है, इंटरफेस के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ईच क्रोमोसोम एज अ होल एंड alleles of gene get replicated and are separated during mitotic division. मियोसिस, गैमीट फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस के टाइम पे होता है, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस इज रेस्पॉन्सिबल। होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म सिनेप्सिस ड्यूरिंग प्रोफेज वन स्टेज, जो मियोसिस है, मियोसिस दो मियोसिस में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज स्टेज है, जो लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस फर्स्ट का, उसमें साइनेप्सिस होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, कि क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर बनाते हैं, ठीक है। बाद में वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और ट्रांसफर टू डॉटर सेल्स। तो homologous chromosomes form synapses during prophase 1 stage, which is later force get separated and transferred to daughter cells. मतलब each gamete और haploid cell has only one allele, अभी हमने बात की थी, ठीक है। Gamete contain only one chromosome of type and one of the two alleles of the character. So each gamete or haploid cell has only one allele of each gene present in the chromosome.
A characteristic diploid number is again established by union of two haploid gametes. ठीक है, डिप्लॉइड नंबर कैसे रिस्टोर होता है? जब दो हैप्लॉइड गैमेट जो होते हैं वो यूनाइट होते हैं तो डिप्लॉइड कंडीशन जो होगी वो वापस रिस्टोर हो जाएगी. बोथ क्रोमोसोम एंड द अलील्स मेंडेलियन फैक्टर जीन्स मतलब बिहेव इन अकॉर्डिंग्स टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. कि क्रोमोसोम्स और अलील जो है मेंडल के सेग्रीगेशन लॉ के अनुसार बिहेव करते हैं. अब ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ जो किया था किसने? थॉमस हंट मॉर्गन ने. थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, बहुत जाने माने साइंटिस्ट, ठीक है, और उनके कलीग्स, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया कि बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड. इसके लिए मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाइज को लिया जिनको हम बोलते हैं क्या? ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ठीक है, जो कि क्रोमोसोमल स्टडी के लिए सूटेबल भी थी, ठीक है, और ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में भी ग्रो कर लेती थी और इसकी लाइफ साइकिल जो है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाती थी, ठीक है. इसलिए ये क्या एक पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल एनिमल था जो कि रिजल्ट्स जो है वो आसानी से मिल सकते थे. मेल और फीमेल को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, ठीक है, कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो ये है आपका क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये बताती है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. जब क्रोमोसोम्स मूव करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तो जीन्स भी मूव करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है. जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, और उनमें आपके एक ही अलील प्रेजेंट होता है ऑन क्रोमोसोम. और ये हैप्लॉइड कंडीशन जो है वो डिप्लॉइड कंडीशन जब रिस्टोर होती है जब एक गैमीट मेल से और एक गैमीट फीमेल से जब यूनाइट करते हैं तो डिप्लॉइड कंडीशन जो होती है वो वापस रिस्टोर हो जाती है, ठीक है. जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन सोमेटिक और डिप्लॉइड सेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है. गैमीट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम टाइप एंड अलील, ठीक है, और पेयर कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है. क्रोमोसोम और जीन्स जो है ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और क्रोमोसोम नंबर इज फिक्स्ड इन ईच लिविंग स्पीसीज, ठीक है, और एक क्रोमोसोम फादर से और दूसरा मदर से कंट्रीब्यूट होता है और होमोलोगस पेयर जो होता है वो बनाता है. थैंक यू.